स्टॉक ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और मैं एडीआर का बिहेवियर देख रही थी। यहाँ पर ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला था। तो पहले बताइए कि ब्रोकरेज पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है, क्या अभी भी बुलिश है ब्रोकरेजेस स्टॉक को लेकर, क्या बन रही है राय? बिल्कुल ठीक। तो कल की तेजी की आपने बात करी तो हाँ 3-4% उछाल के साथ रिजल्ट्स के पहले इन्फोसिस का स्टॉक नजर आया। इन नंबर्स के बाद स्लाइट वीकनेस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ब्रोकरेजेस का भरोसा अभी भी बना हुआ है। सीएलएसए ने खरीदारी करने का जो कॉल था वो मेंटेन करा है, लक्ष्य घटा दिया है। पहले 970 का लक्ष्य था, उसे घटाकर 800 रुपए कर दिया है। उनका कहना है Q4 के रेवेन्यूज और मार्जिन वीक थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग डील विंस हैं और उन्हें मार्जिन लीवर्स नजर आ रहे हैं इस साल की दूसरी छमाही में, यानी कि Q3 Q4 में मार्जिन के फ्रंट पे शायद हालात सुधरते हुए नजर आए। रेवेन्यू प्रेशर एक्सपेक्टेड है Q1 में शायद तगड़ा देखने को मिले, क्योंकि क्लाइंट्स अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को ऑब्वियस है कि कट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग डील विंस हैं, जो पाइपलाइन है, वो ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड करती है इस साल की दूसरी छमाही में। ये वहीं पहुंच रहा है सीएलएसए, जहां पे टीसीएस ने भी ये ऑप्टिमिज्म की बात करी थी साल के सेकेंड हाफ में। जेफरीज की रिपोर्ट बाय कॉल। सीएलएसए ने टारगेट घटाया था, जेफरीज ने बढ़ा दिया है। हालांकि इनका तो केवल 680 का टारगेट था, जिसे बढ़ाकर अब 705 रुपए कर दिया इन नतीजों के बाद। उनका कहना है कि Q4 के परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंटमेंट था, ग्रोथ और मार्जिन के फ्रंट पे दोनों में मिस था। ये FY21 के रेवेन्यू एस्टिमेट्स घटा रहे हैं, FY22 के ग्रोथ एस्टिमेट्स और मार्जिन्स को स्लाइटली अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो लक्ष्य है उसे ये लोग बढ़ा रहे हैं। पर उनका ये कहना है कि सबसे प्रिफर्ड पिक अभी भी है इन्फोसिस। टॉप टियर आईटी कंपनीज में एक हाईली क्वालिटी फ्रेंचाइज है और इस समय रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। ठीक बात है, बात तो इसके ऊपर नजर रहेगी। अब तो आपने तीनों लिए दरअसल यूबीएस ने दिग्गज एनबीएफसीज जैसे कि बजाज फाइनेंस में बहुत टारगेट कट्स अग्रेसिव दिए हैं। अब क्या वजह है, क्या टारगेट्स आए हैं, दीपाली बताइए। ये एक पॉकेट है जिसने सबसे ज्यादा मार झेली है आज। ये भी अर्ज था कि पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी भी इनमें बनी थी। आज जो यूबीएस ने रिपोर्ट रिलीज की है उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो कहीं वो बता देते हैं। पहली चीज उन्होंने ये कहा है कि अर्बन एरियाज में May 3 के बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, इसकी काफी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि स्पेशली उन एनबीएफसीज में ज्यादा रिस्क है जो कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी हुई है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, एसएमई या फिर 2 व्हीलर सेगमेंट से जुड़ी हुई। तो ये तमाम कंपनीज जो इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डील करती है उनके लिए रिस्क अभी भी काफी ज्यादा है। और कुछ सिलेक्टिव कंपनीज हैं जिनमें उन्हें लगा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। मैं नेम्स मेंशन करना चाहूंगी। पहले तो ये बता देते हैं जिन कंपनीज में उन्होंने रेटिंग घटाई है प्लस टारगेट्स भी रिड्यूस किए हैं, उसमें सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस है। पहले उनकी न्यूट्रल रेटिंग थी, अब सेल की रेटिंग दी है। टारगेट्स इनिशियली 4600 रुपए के थे, जिनको कट करके अब सीधे 1600 की बात उन्होंने कही है। उज्जीवन में भी उन्होंने जो रेटिंग है वो बाय से घटाकर न्यूट्रल की है और टारगेट्स भी जो रिड्यूस किए हैं वो आधे ऑलमोस्ट कर दिए हैं, 450 से घटाकर 200 के किए हैं। इनफैक्ट उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड पूरी एनबीएफसीज में जो लोन ग्रोथ के टारगेट्स हैं या फिर जो ईपीएस के टारगेट्स हैं उन सभी में कटौती की है। 10% से लेकर 60% तक की कटौती अलग अलग पैरामीटर्स पर की गई है। तमाम और एनबीएफसीज अगर आप देखेंगे जहां पर टारगेट रिड्यूस किए गए उसमें एचडीएफसी लिमिटेड है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, 1650 से घटाकर 1000 के किए गए हैं। एमएनएम फाइनेंशियल में 500 से घटाकर 230 किए गए हैं। इक्विटास के 160 से घटाकर सीधे 60 रुपए के टारगेट कर दिए हैं और एल&टी फाइनेंस में भी 80 के टारगेट की बात कही है। इंपॉर्टेंट ये है कि 3 एनबीएफसीज ऐसी है जहां पर भले टारगेट उन्होंने रिड्यूस किए हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड उनको फेवरेबल लग रहा है, तो उन पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है। ऑनडेक्स एचडीएफसी लिमिटेड, दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट और तीसरा एमएनएम फाइनेंशियल। तो यहाँ पर फिर भी बायस पॉजिटिव है हाउस का, लेकिन हाँ 2 स्टॉक्स को तो स्ट्रिक्टली उन्होंने डाउनग्रेड किया है, उसमें बजाज फाइनेंस है और उज्जीवन बैंक है।